मानते, ना तो शास्त्र को मानते, ना तो गुरु को मानते और ना तो सदाचारी हैं। इसीलिए ये नकली हिंदू हैं और असली हिंदू की परिभाषा हमने आपको बता दी। तो बीफ एक्सपोर्ट पर जो है ये भारत जो है दूसरे नंबर पर है। भाई बीफ एक्सपोर्ट पर भारत दूसरे नंबर पे है तो किसके राज में है? इन्हीं नकली हिंदुओं के राज में है। असली हिंदू होते तो क्या ऐसा होता? महाराज जी, आपकी नाराजगी भाजपा से है या योगी आदित्यनाथ से है? हमारी नाराजगी गाय को पशु कहने वालों से है। गाय को पशु कहने का काम इस समय उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जब हम हैं तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति हमारे मन में आक्रोश होगा। वो है, हम छुपा थोड़े रहे हैं। ये चंपत राय को लेकर क्या कहना होगा आपका? चंपत राय को लेकर के हमारा क्या कहना होगा? वहां से धक्का मार के हटाया जाना चाहिए पूरी टीम को। चंपत राय और चंपत राय एंड कंपनी जो पूरा ट्रस्ट है वो पूरा ट्रस्ट हटाया जाना चाहिए और देश के मूर्धन्य धर्माचार्यों का ट्रस्ट नीति निर्माण के लिए, अयोध्या के प्रमुख संतों का ट्रस्ट वहाँ के दैनिक दिनचर्या के निर्वहन के लिए और सरकार और संस्थाओं के प्रमुखों का जो ट्रस्ट है वो निगरानी के लिए, ऐसे 3 ट्रस्ट बना दिए जाने चाहिए। तीनों अपना अपना काम करना शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस भेजा है, इस पे क्या कहना है? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ट्रस्ट को नोटिस भेजा अभी हमारी जानकारी में नहीं है। अध्ययन करके इस बारे में भी हम बता सकते हैं। महाराज जी, आप कौन लोग बचा रहे हैं? चंपत राय महाराज जी आप निकले हुए हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, क्या इसके पीछे मकसद है? किस राजनीतिक दल को लाभ? मकसद ये है बंधुओं, किसी को फायदा पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हालांकि जब हम कोई काम करेंगे तो किसी न किसी को फायदा होगा, किसी न किसी को नुकसान होगा, ऐसा है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी को फायदा और किसी को नुकसान सुरक्षित रूप से पहुंचाएं। हमारा काम है गौ माता की रक्षा। अगर वो रक्षा, देखिए इस समय हमने गाय की बात को बहुत ऊंचा उठा दिया है। अब इतना ऊंचा उठने पर पहले अगर गाय को राज्य माता घोषित करते तो उतनी प्रशंसा इनको ना मिलती। अगर आज की तारीख में कर दें आदित्यनाथ तो उनको बहुत बड़ी प्रशंसा मिलेगी। तो आप समझिए कि उनके लिए भी हम माहौल बना रहे हैं। अगर वो करना चाहें तो उनके लिए भी माहौल है और अगर नहीं करना चाहेंगे तो उनके विरुद्ध का माहौल है। इसलिए ये मत कहिए कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं। जो इसका लाभ ले लेगा वो लाभ ले लेगा और जो नहीं लेगा वो हानि में जाएगा। चोरी करने वालों को सरकार बचाना चाह रही है। अरे क्यों नहीं बचाएगी? जब उनके खास लोग हैं, उन्होंने वहां बैठाया था इस काम के लिए। बेचारे थोड़ा सा असावधानी हो गई, खांसी आ गई, घर के लोग जाग गए, तो अब बचाएंगे नहीं? अपने आदमी को बचाएंगे ताकि उनको, वो तो अनुभवी चोर हो चुके हैं, तो उनके लिए और कारगर हैं। दूसरी जगह कहीं सेट करेंगे, फिट करेंगे, वहाँ चोरी करवाएंगे। महाराज आपकी दृष्टि में कितने करोड़ के चंदे की चोरी का मामला आपकी दृष्टि में है? जैसे कि 200 करोड़ का मामला सामने आ रहा है। ऐसा है कि 200 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप लोग केवल जो नोट पेटी में डाल दिए जाते थे उनको सरियाने वालों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जमीन के खरीदी में, यहाँ तो निर्माण के कमीशन में, यहाँ तो जाने कितने लोगों को क्या क्या दबा करके और एक्सटॉर्शन के रूप में, जाने किन किन रूपों में वहाँ पैसा कमाया गया है। हजारों करोड़ का मामला है, कोई कुछ 100 करोड़ की बात कैसे कर रहे हैं? यूपी में भी चारा घोटाले की बात सामने आ रही है। भाई घोटाला ही घोटाला है। जब 2000 करोड़ रुपया आपने निकाल दिया, आपका पशुपालन मंत्री आप लोगों के कैमरों के सामने आकर के 3 पन्ने का वक्तव्य पढ़ता है, उसमें कहता है कि हमने 2000 करोड़ का बजट निकाला है और हम विधानसभा घूम रहे हैं। आश्रय केंद्रों में गौ माता की हालत खराब है। इसका मतलब कि वो गाय तक पहुंचा ही नहीं, बीच में ही कोई न कोई गड़प कर गया। लेकिन एक चारा घोटाला नहीं तो क्या? योगी जी भी तो कह रहे हैं कि गाय मेरी माता है और इनसे जन्म जन्मांतर का नाता है। इस पर आपका क्या कहेंगे? ये मुंह से कहने के लिए जी, मुंह से उन्होंने कहा। देखिए, एक मुख्यमंत्री जब कोई बात कहता है तो ये माना जाता है कि वो संविधान सम्मत कोई बात कह रहा होगा। तो वो अपनी व्यक्तिगत बात अगर मंच पे खड़े होकर के कह रहे थे, हो सकता है कि वो गाय को माता मानते हो, लेकिन उनकी सरकार तो पशु ही मानती है। तो इसलिए इस बारे में उनको भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि माता है, मेरी सरकार पशु मानती है, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन वो ये ना कह करके भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। इसी के बारे में जागरूक किया ब्रजेश पाठक जी ने, इसीलिए हमने उनको धन्यवाद किया कि ये आदमी बिल्कुल सही बोलता है। अभी आपने कहा था कि सपा और कांग्रेस और तमाम लोग जो है वो तारीफ करते हैं, तो इसको लेकर क्या बनता है? अभी आपने सपा और कांग्रेस को लेकर कुछ कहा था। हमने ये कहा कि जब हम गौ माता की रक्षा के लिए निकले हैं तो पार्टी लाइन तोड़ करके वो लोग आ रहे हैं। देखिए, उनकी पार्टी ने भी अभी तक नहीं कहा है, कांग्रेस ने भी नहीं कहा कि हम गाय को राज्य माता राष्ट्र माता करेंगे, समाजवादी पार्टी ने भी नहीं कहा।
लेकिन उस पार्टी में काम करने वाले जो लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं, पार्टी लाइन तोड़ दे रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम तो गौ माता की रक्षा के लिए खड़े होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा वाले ये पार्टी लाइन क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? आखिर उनका हिंदुत्व क्यों मर गया है? तो आप किस रूप में देख रहे हैं? मुसलमानों ने वो करके दिखा दिया जो 78 साल में अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हम हिंदू भाइयों को चोट लगती है, हम इसके लिए गाय को मारना बंद कर रहे हैं, और उन्होंने ये करके दिखा दिया। गोदी मीडिया के चैनल कैमरा ले करके बकरीद को घूम रहे थे कि कहीं से कोई मुसलमान गाय को काटता हुआ दिख जाए तो हम उसको दिखाएं कि देखो नेता कुछ कह रहा है और मौके पे कुछ हो रहा है। लेकिन इतने बड़े देश में इतने सारे कैमरों के होते हुए एक दृश्य नहीं ला सके, इसका मतलब मुसलमानों ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनके योगी जी को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? फिर योगी जी को हम मुख्यमंत्री के दृष्टि से देखते हैं कि एक राजनेता हैं, सत्ता लोलुप हैं, मुख्यमंत्री के पद को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार। संत नहीं मान कैसे? देखो भाई, संत नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते कि संत जो है वो सांसारिक पद पे नहीं बैठता है। ये मुख्यमंत्री का पद आध्यात्मिक पद नहीं है, सांसारिक पद है। दूसरी बात यह है कि संत जो होता है वो सैलरी पेड नहीं होता है, ये सैलरी लेते हैं। तीसरी बात यह है कि संत जो है धर्म की शपथ लेता है, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ नहीं लेता है। इन्होंने धर्म की शपथ लेने के बाद धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले ली, तो स्वाभाविक है कि धर्म की शपथ समाप्त हो गई। तो इसलिए वो संत नहीं है, वो इस समय राजनेता है और मुख्यमंत्री हैं। उनको नियमानुसार कुर्ता पैजामा सफेद रंग का पहन करके राजनीति करनी चाहिए, लेकिन अभी भी वो गेरुआ कपड़ा पहने हैं, यही दुख की बात है।